चलिए, आज हम एक ऐसे अनोखे मेडिकल इंस्टीट्यूशन की कहानी जानते हैं, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और इलाज एक साथ मिलते हैं। तो चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में शायद अजीब लगे। क्या कोई किला जिसे जंग के लिए बनाया गया हो, वो इलाज का केंद्र बन सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है भारत के दिल यानी भोपाल में, जहां एक ऐतिहासिक किला पिछले 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। जी हाँ, ये है हमीदिया अस्पताल, एक बड़ा सरकारी अस्पताल जो फतेहगढ़ के ऐतिहासिक किले की दीवारों के अंदर बना है। सोचिए, एक ही जगह सुरक्षा भी और इलाज भी। लेकिन आज ये अस्पताल इतना अहम क्यों है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी बिल्कुल साधारण सी शुरुआत में। मजे की बात यह है कि इसकी कहानी किसी किले से नहीं, बल्कि एक छोटे से 25 बेड वाले क्लिनिक से शुरू हुई थी। इसका मूल नाम प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल था। इस अस्पताल का सफर भी बिल्कुल भारत की अपनी कहानी जैसा ही है। आज़ादी के बाद जैसे देश आगे बढ़ा, वैसे ही ये अस्पताल भी आकार और अपने मकसद दोनों में बड़ा होता गया। देखिए, 1949 तक आते आते अस्पताल में 175 बेड हो चुके थे। ये इस बात का साफ इशारा था कि इस इलाके के लिए इसकी अहमियत कितनी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस अस्पताल की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसा मुश्किल वक्त आने वाला था जो इसकी हिम्मत और इसके मकसद को परखने वाला था। वो तारीख थी दिसंबर 1984, भोपाल गैस त्रासदी, इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक। और उस तबाही के बीच हमीदिया अस्पताल ही वो जगह थी जो इमरजेंसी मेडिकल मदद का सबसे बड़ा सेंटर बन गई। हजारों लोगों की जान बचाने में इसका जो रोल था, वो कोई नहीं भूल सकता। उस भयानक दौर से निकलकर ये अस्पताल और भी मजबूत हुआ और आज एक मॉडर्न मेडिकल पावर हाउस बन चुका है। इसने इलाज और मेडिकल एजुकेशन दोनों में नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। आज इसे एक टर्शियरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल कहा जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? तो चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि इसके दो बहुत ज़रूरी काम हैं। पहला, आज जो मरीज हैं उनका इलाज करना, और दूसरा, उन डॉक्टरों को तैयार करना जो आने वाले कल में लोगों का इलाज करेंगे। यानी एक साथ दोहरी जिम्मेदारी। और इसके विकास की रफ्तार तो देखिए, आज यहाँ करीब 2000 बेड हैं, जो इसे राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक बनाता है। तो एक छोटे से बीज से शुरू होकर एक बड़े मजबूत पेड़ बनने तक का ये सफर, इसने एक ऐसी विरासत तैयार की है जो आज भी लोगों की सेवा कर रही है। और इसकी क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने तरह का देश का पहला सरकारी अस्पताल बना जिसे पूरी तरह से नेशनल लेवल की मान्यता मिली। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे अहम बात क्या है? वो है इसके विकास का ये शानदार सफर। एक छोटे से क्लिनिक से शुरू होकर एक जान बचाने वाले मेडिकल सिटी तक का सफर। हमीदिया की ये कहानी एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस और तरक्की कर रहा है, हमीदिया जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों की असली भूमिका क्या होगी? वो संस्थान जो हर किसी के सेवा के लिए बनाए गए हैं, उनका भविष्य क्या है?